कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का नाम तो आप जानते ही होंगे। ये वही अनिरुद्धाचार्य हैं जो अब कथा कम करते हैं लेकिन महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी ज्यादा करते हैं। कथा से ज्यादा उनके उल्टे सीधे बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिनमें उनकी बदजुबानी बार बार सवाल उठाती है कि आखिर ये कैसे कथावाचक हैं। बहरहाल अब अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मथुरा कोर्ट ने केस दायर करने का आदेश दिया है। आज इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे और साथ में हमारे कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले अनिरुद्धाचार्य के बयानों से जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। चर्चित कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने उल्टे सीधे प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब उन पर कानूनी शिकंजा कसने वाला है। महिलाओं और लड़कियों के बारे में अभद्र बयान देने के मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा के जिला अध्यक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए सीजेएम कोर्ट ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा था। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। अनिरुद्धाचार्य के इस बयान का भारी विरोध हुआ। कई जगहों पर उनके पुतले फूके गए। अनिरुद्धाचार्य ने माफी भी मांगी, लेकिन इतने से बात बनी नहीं। जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं वो हमेशा महिलाओं के मामले में टिप्पणियां करते रहते हैं, तो उन्हीं के मामले में मैंने पहले थाने में तहरीर दी, तो थाने पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने के बाद में हम कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट में हमारी सुनवाई की गई है। तो उसी के मामले में तो न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला लिया, तो उनका केस लिखने के लिए तैयार हो गए। तो हमें अभी इस चीज से संतुष्ट नहीं है कि अभी जो केस डायरेक्ट इन पे मुकदमा होना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। कुल मिलाकर अब ये तय हो गया है कि अनिरुद्धाचार्य पर केस चलेगा और उनके खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा उस बयान का वीडियो। दो तरह से कोर्ट में मामला पहुंचता है, या तो एफआईआर के द्वारा कोर्ट में मामला पहुंचता है या कोर्ट खुद अपने परिवार पर संज्ञान ले ले। तो अब पुलिस का मैटर इसमें समाप्त हो जाता है। पुलिस की जांच इसमें आ चुकी है। पुलिस की जांच में पाया गया अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा अपने सफाई भी दे दी गई। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 का हवाला दिया गया। साथ में उन्होंने क्षमा भी मांगी है। तो ये सारी चीजें आ गई हैं। उनके वकीलों ने भी, हाईकोर्ट से वकील आए थे, उन्होंने बहस करी है। तो कोर्ट ने पाया कि इसमें परिवार बनता है, परिवार के रूप में से दर्ज किया गया है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं में गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि उनकी आदत हो गई उल्टे सीधे बयान देने की। कुछ बयान आपको भी सुनवाते हैं। पहले कथा में हमने कहा था कि स्त्रियों का अति सुंदर होना यह गुण नहीं दोष है। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। जो गाय को माता मानते हैं वो सब हमारे भाई हैं, जो गंगा को माता मानते हैं वो सब हमारे भाई हैं, जो गाय को माता नहीं मानते वो हमारे भाई नहीं है, उन्हें अपना भाई ना कहो। इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य मीडिया को भी बुरा भला कहते रहे और यहाँ तक कहते हैं कि वो गिरफ्तारी से डरते नहीं। अनिरुद्धाचार्य इसके पहले भगवान शिव पर भी अपमानजनक टिप्पणी कर चुके हैं। ऋषि वाल्मीकि का भी अपमान कर चुके हैं। देश में सांप्रदायिकता फैलाने वाले बयान तो वो अक्सर देते ही रहते हैं और महिलाओं के खिलाफ तो उनके इतने बयान हैं कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लेकिन अब तक अनिरुद्धाचार्य कुछ भी बोलकर बच निकलते थे, पर अब वो फंस चुके हैं और उनकी कोर्ट में पेशी होगी। राकेश पचौरी, भारत एक्सप्रेस, मथुरा। तो अनिरुद्धाचार्य आखिर ऐसा बयान क्यों देते हैं? खुद को ज्ञानी कथावाचक कहते हैं, लेकिन सवाल है कि अगर खुद इतने ज्ञानी हैं तो अज्ञानता वाली बात वो कैसे करते हैं? इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े, आचार्य कृष्णा शर्मा धर्माचार्य, मीरा राठौर जो याचिका करता है वो, और माया सिंह पूर्व मिसेज यूनिवर्स भी हमारे साथ जुड़ी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मीरा राठौर जी आप ही के पास आऊंगा। मीरा जी, अब उम्मीद है कि अब एक्शन होगा? पुलिस ने तो मना कर दिया, ये कैसे बाबा हैं? आपको क्या लगता है
कि बाबा अगर ज्ञानी हैं, अज्ञानता वाली बातें कैसे कर रहे हैं, क्या चाहते हैं बाबा? सभी से मैं पहले बोलना चाहेंगे जय श्री राम, जय गौ माता की। मुझे नहीं लगता ये साधु संत जो बाबा हैं, जो बाबा के नाम पे कैसा है कि जो साधु संत होते हैं, साधु संतों की पहली बात तो ये भाषा नहीं होती है जो भाषा के ये प्रयोग करते हैं, ऐसी भाषा साधु संतों की नहीं होती है। एक सनातनी एक बेटी पे नहीं, पूरी देश की बेटियों को गलत ठहरा दिया। क्या 24 साल की लड़कियां सारी गलत हैं? 24 साल की लड़कियों पे इन्हें धब्बा लगाया। क्या 24 साल की हर नारी एक सी है? तो बोलते हैं कि 24 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार के आती। पहले अपने गले मान में झांक के देखो कि आप कैसे हो। साधु संत हो के तुम्हारी भाषा गलत है। भाषा जहाँ पे तुम्हें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या तुम कथा तक मतलब रखो, कथा से ज्यादा फालतू मतलब नहीं रखो। ये कोई मुल्ला या मौलाना होता, अभी तक उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता। मगर अभी आप साधु संत हो ना, इस वजह से बचे हो। उसके पता नहीं क्या से क्या करा जाता मौलाना का। नहीं, अब एक्शन होगा क्योंकि आप कोर्ट पहुंच गई हैं। साधु संतों की ये भाषा नहीं होती है। हाँ, आप कोर्ट पहुंच गई हैं, उम्मीद है एक्शन होगा बाबा के ऊपर। पूरा मुझे पूरा कोर्ट पर भरोसा है। चलिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। थोड़ी तकनीकी खामियां भी आ रही है। माया जी, मैं आपके पास आऊंगा। माया जी, ये वो देश है जहां नारी को हम पूछते हैं, शक्ति की देवी की तरह पूछते हैं, और अनिरुद्धाचार्य जैसे बाबा, आप ये पहली बार नहीं हो रहा है जब ऐसे बयान आपने सुना। कई बार महिलाएं सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है उनकी, सबसे ज्यादा सुनती हैं, और टारगेट भी महिला ही होती है। लेकिन एक सवाल मेरा अनिरुद्धाचार्य से भी है, अगर वो 14 साल में शादी की वकालत करते हैं तो क्या उनके परिवार में उन्होंने अपने घर में जो बच्चियां बहन हैं, क्या उनकी शादी 14 साल में करा दी? क्या खुद की शादी उन्होंने 14 साल में की? किसकी कराई है? क्या वो बाल विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं, कानून तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? माया जी, देखिए, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मीरा जी ने जो कदम लिया ये बहुत पहले होना चाहिए था। इस मुद्दे पे तो बहुत समय से बहस, हम लोगों ने बहुत बहस करी है। और शायद याद कीजिए, मेरे को याद है कि मुझे इनके आश्रम में जाने का भी एक बार न्योता मिला था एक चैनल के माध्यम से। लेकिन चूंकि इनके जो इनको फॉलो करते हैं, उन्होंने एक कार्यकर्ता जो जर्नलिस्ट पे एयरपोर्ट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया से लौटते हुए उनसे हमला करा था, और ये खड़े हंसते रहे थे उसको देखकर। उसके लिए हमने अपना विरोध भी दर्ज करा था कि इनकी आंखों के सामने इनकी महिला कार्यकर्ता जो इनको रिसीव करने आई थी, अगवाई करने आई थी चैनल के ऊपर, उसको पीटते हुए दिखाया गया, और ये हंस रहे थे खड़े होके। तो सबसे बड़ी बात है, ये जो महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी यूज करते हैं, या उस टाइम भी अगर ये पब्लिक प्रोटोकॉल के तहत भी अगर वहां पे थोड़ी सी भी आपत्ति दर्ज करते, वो एक चीजें थी। आपको याद कीजिएगा कि रिपब्लिक भारत की महिला पत्रकार पर उनके जो नुमाइंदगी करते हैं, जो उनकी फॉलोअरशिप है, उन्होंने उसके ऊपर हाथ छोड़ा था, उसको धक्का दिया था। आप समझिए कि एक इस तरह की सोच के व्यक्ति है। मैं कहती हूँ संत, ये संत नहीं है, ये कथावाचक है। कथावाचक को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए। आप कानून के साथ किस तरह के, अगर कानून है, संविधान पे आप एक तरह का क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जब हमारे देश के संविधान ने, देश के कानून ने हमारे महिलाओं की एक निश्चित आयु तय कर रखी है विवाह की, तो आप उसके ऊपर टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? आप देश की महिलाओं का अपमान कहते हैं कि भाई आप, जैसे बहुत सारे शब्द, मैं तो इस शब्द पे कह रही थी कि 25 जगह मुंह मारती है। वाकई में इनकी भाषा है, भाषा शैली देखिए, मेरा भी ये बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल। पहला सवाल तो इनकी भाषा शैली पे उठता है कि इनकी भाषा शैली महिलाओं के प्रति, और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि सुनने वाली भी सभी महिलाएं होती है, और इनकी इन बातों पे ताली बजाने वाली महिला होती है। आप कौन होते हैं जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन को भी मान्यता प्राप्त दे दी है, और उस पर भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं? इन्होंने लिव इन पे भी बहुत बड़े सवाल करे थे। इन्होंने महिलाओं की शादी विवाहिक जीवन पर बहुत सवाल करे थे। इन्होंने लड़के लड़कियों की दोस्ती, जिस तरह के मेट्रो सिटी में रहते हैं लोग, महिलाएं काम करती, पुरुष काम करते हैं, वो एक अच्छे माहौल में रहते हैं, ठीक है। जब समाज ने इसको स्वीकारा है, मतलब जिसको मान्यता मिली, कौन होते हैं लिव इन को पे क्वेश्चन करने वाले या स्त्री पुरुष की ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने वाले? कानून है, कानून का दरवाजा खटाइए, लेकिन आप इस तरह लेकिन ये तो कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। माया जी, ये कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास। आचार्य कृष्णा शर्मा हमारे साथ है। कृष्णा जी, आप खुद धर्माचार्य हैं। एक कथावाचक अगर ऐसा बयान देता है तो क्या कहें? जुबान फिसल गई या फिर सोच उजागर हो गई? अनूप जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का, यानी आपके जो है मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप वही शीतल होए। मगर इनका क्या है, ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए और
मगर उससे मत लड़िए जो तुमसे तगड़ा होए। तो यहाँ पर गलत फंस गए हैं, इनसे तगड़ी महिलाएं हैं। और इन्होंने अभी माया बहन बोल रही थी इन्हीं की विवादित बयानों पे हम लोगों ने आप ही के चैनल पे बोला था। मेष राशि के हैं, शनि की 7.5 चल रही है, बड़े बढ़िया होके ये बोल रहे हैं, अपने आप फंसेंगे, जेल की हवा खा के आएंगे। अरे इनको समझ में नहीं आता, अभी इनके मित्र ने शादी करी है अभी अभी, तो जरा उनसे पूछ ले कितनी उम्र में उनकी शादी हुई है। इस तरीके की जो भाषा ये बोलते हैं, अब मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था, पहले तो अपनी शादी के बारे में बताएं, किस उम्र में इनकी शादी हुई, 2 बच्चे हैं इनके, गृहस्थ जीवन में है। जी, ये सोचने की बात है कि हमारे जैसे माया बहन हमारी कह रही है, और हमने भी पहले, आजकल हमारे वहां भी भागवत चल रही है भाई, अपनी अपनी शक्ति दिखाई जा रही है, 1008 108 कलश लेके चलेंगे। महिलाओं के अंदर भी खुद बुद्धि होनी चाहिए। ये आपका जो है मजाक उड़ा रहे हैं। आपको यहाँ मैं देख रही हूँ मीरा राठौर की, तो बहुत हिम्मत की दाद दूंगी इनके साथ, और भी महिलाएं खड़ी होनी चाहिए, मगर वो खड़ी नहीं होंगी। और जैसे कि माया जी बता रही थी कि वहां पर बुलाया था कि यहाँ पर डिबेट करेंगे, हम लोग को भी बुलाया था, मगर हम नहीं गए, हमें पता था क्योंकि हम तो खुद ही वृंदावन से हैं। वहां पे पता लगा इन्होंने पहले ही साजिश कर रखी थी कि महिलाओं पे महिलाएं हाथ उठा देंगी तो कोई केस नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी साजिश चल रही थी, ये कुछ नहीं करेंगे, महिलाओं को भिड़वा देंगे आपस में। और इन्होंने जो वहां पर फ्री का जो खाना पीना चल रहा है, जो डोनेशन आ रहा है, जो ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी बेइज्जती कराने के लिए, अपना मान सम्मान घटाने के लिए वहां बैठ के इनके सामने कथा सुनती हैं, उनको बहिष्कार करना चाहिए। एक लेडीज मीरा राठौर जैसी जो आवाज उठा रही है, इसके साथ में खड़े होके हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। और आप कैसे गंदे गंदे बोल रहे महिलाएं, अरे इनको पता है कि क्या 25 साल तक की महिलाओं की किसी के बहन बेटियों की शादी नहीं हो रही है। कई लोग जो है अपना घर चलाती है, कई तलाकशुदा भी बेचारी घर में बैठी हुई है। तो इसका मतलब सब मुंह मार के बैठी है क्या? पुरुषों में सारे क्या राम के चरित्र के हैं? लेकिन इस बार शनि भारी पड़ रहा है लग रहा है आचार्य पर। मैं अभी तो देखिए, अगर ये नहीं सुधरे तो शायद आने वाले टाइम में हर जगह से, हर स्टेट से एक महिला इनके खिलाफ खड़ी होंगी। आप खड़ी होंगी आचार्य कृष्णा शर्मा जी? हाँ जी, आप खड़ी होंगी कि नहीं होंगी? मैं तो कब से आपके चैनल में के माध्यम से हम जो है बोल रहे हैं, आप ये बुलाएंगे तो देखिए, 3 महिलाएं तो मेरे सामने ही खड़ी हैं। मीना जी खड़ी हैं, आप देखिए, आप खड़े होने के लिए तैयार है, माया जी भी तैयार हैं। ऐसे लोगों को मैं बहुत सपोर्ट करते हैं कि आप मेरे समर्थन में हो, मुझे बहुत खुशी है। मैं तो क्या कह रहा, सारी देश की बहनें सारी साथ में खड़ी हो। तो ये तो वाणी गलत बोलना तो जो हमेशा गलत कहना छोड़ जाएंगे, और कथा भागवत भी बांटना छोड़ जाएंगे। जैसे बहन बेटियों से जो मजाक करते हैं ना, जिनकी मजाक इतनी भारी पड़ेगी कि 4 जगह मुंह मार के आते हैं, तो आ जाओ पंगा लेने के लिए, हम तैयार हैं आपसे। और तुम बोलो ऐसे गलत सवाल कभी तुम बोल नहीं सकते हो। आप कहते हो कि मैं माओ की सेवा करते हैं, किस हिसाब से सेवा करते हैं? एक तरफ तुम अच्छी काम बता रहे कि हम अच्छी सेवा करते हैं, और दूसरी तरफ तुम 150 की धज्जियां की उतारते रहते, तो किस हिसाब से मैं तुम्हारी किस हिसाब की सेवा मानूं? उन्हें मेरा अच्छा, आप बेइज्जती करते जो तुम्हारे ये देखिए आश्रम में हमारी महिलाएं हैं, भारत में जिन महिलाओं के बेस पे ये खा रहे हैं, ये अपने बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उन्हीं महिलाओं के खिलाफ बोल रहे हैं। उन बुजुर्ग महिलाओं को भी चाहिए कि ऐसे जो कथावाचकों का साथ छोड़ना चाहिए। ऐसे आश्रम में क्यों रहते हो भाई, जो आपकी बहन बेटियों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? आप कथावाचक को अच्छा बोलिए, व्यास गद्दी पे बैठे हो, बढ़िया बोलिए, देश समाज के लिए अच्छा बोलिए, मैं सबको परिवार को एकत्र कृष्णा जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, वापस लौटूंगा, क्योंकि कई सवाल हैं। पीछे चले जाओ। बिल्कुल, मीरा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मीरा जी, सवाल मेरा आपसे है कि आपने पूछा, आपने कभी बाबा से पूछा, अनिरुद्धाचार्य से, कि भाई आपकी शादी कब हो गई? आप अपने परिवार में 14 साल की उम्र में किसकी शादी करा चुके हैं? क्या कानून तोड़ेंगे आप? और पुलिस ये कह रही है आपको कि यहाँ कोई ऑफेंस नहीं किया, पुलिस ने मना कर दिया आपको केस करने से। नहीं, इनने 14 साल की बोल रहा है, तो 14 साल से ये क्या संविधान पे पड़े हैं? और जो 14 साल की हम बेटियों की शादी करने के लिए तैयार हैं, कल को ये थाने में या कोई कोर्ट में मुकदमा लिखा जाए तो उनकी जो गारंटी ले लें कि आगे तो ये काम नहीं होगा, कि माँ बाप जेल में नहीं जाएंगे, तो उनकी गारंटी लेके दिखा दें, तो हम बेटियों की शादी करने लगेंगे। अगर कल को लड़की का हमारा भविष्य खराब हो रहा है, या हमारी बेटी आगे बढ़ना चाह रही है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मीरा जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। माया जी, मैं आपके पास आऊंगा। माया जी, क्या ये जुबान फिसलती है या फिर जानबूझकर ऐसा होता है? कहते हैं ना, एक शब्द है क्लिक बेट पब्लिसिटी, कि भाई मुझे चर्चा में रहना है,
अनिरुद्धाचार्य को पता है कि हर बार आप ऐसा बयान देकर बच नहीं सकते हैं, इस बार तो शायद मुश्किल है। क्या ये जानबूझकर करते हैं ऐसा? नहीं अनूप जी, इनके ये बार बार इन्होंने पहले भी, आप नोटिस कीजिएगा, इन्होंने पहले माफी भी मांगी थी अपने शब्दों के लिए, अपने उसके लिए, बोले हो गया, लेकिन उसके बाद ये चैनल पे माफी मांग ली और अपनी सभा में जाके बोल दिए। और उनकी उस भाषा को भी सुनिएगा कि इन्होंने जिस तरह से बोला, इनके शब्दों को सुनिए। उन्होंने महिलाओं को वेश्या की श्रेणी में भी करके बोल दिया कि वो हमसे सवाल कर रही है। उनकी भाषा सुनिएगा उस वाले बयान की, क्योंकि हमने उस पर भी बहुत बहस करी थी। अब ये सुंदर स्त्रियों को भी उनका दुर्गुण वो बताते हैं। आप ये सोचिए, 2.5 किलो मेकअप तो ये खुद थोपते हैं, महिलाओं की तरह जेवर पहनते हैं और पहन के इतना खूबसूरत बन के जब बोलते हैं, तो आप उसको भी देखिए ना, इनके शब्दों में जब महिलाओं को बोलते हैं, उनकी सुंदरता उनका सबसे बड़ा गुण नहीं अवगुण है। तो ये महिलाओं की तरह क्यों मेकअप थोपते हैं? 2.5 किलो मतलब इनको आधा घंटा लगता है अपना मेकअप करने में। आप देखिएगा, इनका जो पर्सनल है खुद नहीं करते, इनका करवाया जाता है। तो सोचिए कि कितने अहम ब्रह्मास्मि ये अपने आप को इतने बड़े समझने लगे। इनको समाज का, कानून का और स्त्री पुरुष का जो भेद का, जो सम्मान का, इनको कोई भान नहीं है। जानबूझ के बोलते हैं, ऐसा नहीं है, जानबूझ के बोलते हैं बिकॉज इनको लगता है इनके ऊपर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। आजकल संतों को हम पूछते हैं, लेकिन हम इन्हें संतों की श्रेणी में नहीं रखते, ये कथावाचक है। संत अलग होते हैं। आप जिन्होंने माफी भी मांगी कि मैंने महिला और पुरुषों के दोनों के कहा, नहीं, इन्होंने पुरुषों, इनके जितने भी बयान आप उठा के देखिए, कोर्ट ने भी उनको सुन के इनके खिलाफ माना है कि रखना चाहिए, क्योंकि वाकई इनके बयानों में इस तरह की टिप्पणियां हैं जो बिल्कुल शोभनीय नहीं देती महिला समाज के लिए। मैं कहती हूँ, हम तो आपने पूछा ना विरोध करती है, हम तो शुरू से, जब से डे वन से इनकी बहस हो रही है, हम उस पर विरोध भी दर्ज करते हैं। हमने इनके आश्रम में जाने के लिए भी मना कर दिया कि जब हम चैनलों पर विरुद्ध हम तब बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन महिलाओं के लिए ऐसा कह रहा हूं जो शादी से पहले सब करना चाहते हैं। ये उनके लिए बयान उनके थे? जी, उनके बयान थे। और शादी से पहले नहीं, शादी के बाद भी इन्होंने प्रश्न उठाया था। शादी के बाद भी बट्टा उठाया था कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए भी एक इनका बयान था, और उस पे भी बड़ा बवाल कटा था। महिलाएं जो उनसे बच्चियां हैं उनके लिए तो है ही इनकी भाषा, उसमें ये भी है। मैंने एक सवाल किया था कि भाई हम महिलाओं को बोलती कि शादी से 25 साल तक 25 मुंह मार चुकी है, तो इनकी पत्नी भी एक महिला है, उनसे पहले पूछिए कि आप कितनी जगह गई थी। ये सबसे बड़ा कठिन प्रश्न है। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं, माया जी, कि जो सवाल ये कह रहे हैं, जो ये संदेश दे रहे हैं, क्या अपने घर पे लागू किया इन्होंने, या फिर अपने घर में महिलाओं से पूछ ले? नहीं, हाँ, कृष्णा जी ने बोला कि अपने एक मित्र की शादी में नाच रहे थे जो गए। उन मित्र के भी बहुत सारे बयान है जो दूसरों को कहते हैं जयमाला नहीं करो और खर्चा मत करो। और इतनी सुपर लग्जरी शादी, इतनी रईसी रजवाड़ी शादी उन्होंने जयपुर में जाके करी है। तो ये समाज को आंख खोलना चाहिए कि हम जो इनकी कथाएं सुनती है उनको पागल बना रहे हैं, उनको गलत। लेकिन अब शायद अब आंखें खुलेंगे महिलाओं के भी आंखें खुलेंगे। कोर्ट ने संज्ञान लिया है। नहीं, हाँ। अनूप जी, एक कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को उपदेश देना इन लोगों के लिए बड़ा आसान है, लेकिन जब अपने पे आई तो पहुंच गए जयपुर शादी करने, ना कि किसी मंदिर में शादी करी इन्होंने। आप सोचिए, वो वाले उनपे भी बहस होनी अभी बाकी है, लोग उस पर भी क्वेश्चन उठने लगे हैं। समाज है, हम इसी समाज का हिस्सा है, वो भी मैं आऊंगा माया जी, आपके पास आऊंगा। आचार्य कृष्णा भी बहुत देर से बैठी हुई है। आचार्य कृष्णा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, 2 बार डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। मुझे जो जानकारी मिली, 2024 में एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए डॉक्टरेट की उपाधि दी। लायक है उस लायक अनिरुद्धाचार्य जी? 2 बार, क्या उनको उपाधि मिलनी चाहिए? इनको तो कवाड़ी की दे। ये किस लायक है? ये किसी लायक नहीं है। इनको पता नहीं किस मूर्खों ने दे दी है ये सोच समझ के कि ये डॉक्टरेट की उपाधि। आप इनकी क्लास, इनके बारे में, यानी कि कितने आप क्वालिफिकेशन है, ये आपके वाणी से पता लगता है आप कितने एजुकेटेड दिख रहे हैं। और वहां पे आपको डॉक्टरेट की, मैं तो लग रहा है ये पैसे वैसे दे के आजकल हर कहीं, देखा नहीं है आजकल, आप फेसबुक पे चले जाइए, वहां पे निकला अवार्ड मिलेगा डॉक्टरेट की उपाधि का, आपको ये मिलेगा 50,000, 51,000 ये चीज दे दो तो मिल जाता है। ये शायद वैसे ही दे के आए हैं, ये कहीं ऐसे वो नहीं है कि इनको कोई फ्री में भी ना दे। जब भारत में नहीं पूछ रहे, अमेरिका वाले जिनके पल्ले नहीं पड़ती होगी उनके वहां जब बोल के ये डॉक्टरेट की उपाधि लेके आए, तो मैं तो सोचती हूँ मूर्ख वहां पे भी है। इसका मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा कितने मूर्ख इंसान है जो इनको डॉक्टरेट की उपाधि दे रहे हैं। यानी जिसने पीएचडी करी, जिसने इतनी मेहनत करी डॉक्टरेट की उपाधि पाने के लिए, ये अच्छे हैं, ये जब चाहे डॉक्टर बन जाते हैं। कई ऐसे फर्जीवाड़े वाले हैं जो हमारे भी कह सकते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर में हो, चाहे ऐसे बाबाओं में, सबके पास इस तरीके के आप फर्जीवाड़े वाले डॉक्टरेट की उपाधि ले लेके घूम रहे हैं।
तो इनके तो जांच होनी चाहिए भाई। कैसे दे दी, गलती हो गई, वापस ले लेना चाहिए इनको। और कहे कुछ ही कोई और चीज, बड़बोले का हो गया, फेंकू का हो गया, या फिर आप ये सोचिए कि ये महिलाओं में विवाद कराते फिरते रहते हैं, इस तरीके के झगड़ालू बाबा, इनकी इसकी उपाधि दिए इनको, अच्छा लगेगा। आचार्य कृष्णा जी, मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, क्या कह रहा है भविष्य? आप बहुत कुछ बता रहे थे, शनि भारी है, बिल्कुल संक्षेप में बता दीजिए क्या होने वाला है अनिरुद्धाचार्य के साथ। देखिए, न्याय के देवता शनि देव जब मेष राशि के हैं ये, और इनके ऊपर, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूं, तो मेष राशि, मैंने तो पहले ही बोला था जब माया बहन के साथ में हमने आप ही के चैनल पे ये वीडियो करा था, तो उसमें मैंने बोला था कि शनि के 7.5 चल रही है। उसमें कहते हैं न्याय के देवता शनि देव कभी नहीं चाहेंगे आप गलत शब्दों का उपयोग करें। आप किसी के लिए गलत बोलेंगे तो आपके ऊपर पड़ेगी। जबकि शनि देव अपनी माँ को बहुत ज्यादा चाहते थे, माँ उनकी जो छाया माँ थी, उनको बहुत आदर सम्मान करते हैं। और ऐसे में आप जो है महिलाओं के लिए बोले, आज तक का जो जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो, सब महिलाओं की वजह से। ऐसा ना हो कि इनके लिए आगे आने वाला समय खराब हो जाए, तो इनको अपनी वाणी पे संयम कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो बचते हैं, अभी तो 2.5 साल और लेकिन कब तक बचेंगे ये भी सवाल है। मैं माया जी आपके पास आऊंगा, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए महिलाओं को? अब इनके खिलाफ सामने आना चाहिए, महिलाओं के खिलाफ बहुत बातें हो गई। अब महिलाएं तो बहुत समय से इनके खिलाफ बातें भी कर रही हैं, सभी चैनलों पे हम लोग बोलते भी हैं। और ये बात है कि मीरा जी ने जो कदम आज उठाया वो बहुत पहले उठना चाहिए था। अगर हम महिलाएं एकजुट हो जाएं, चूंकि मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में विचाराधीन है, तो हम जज से भी अपेक्षा रखते हैं कि वो पूरी संविधान की धाराओं को देखते हुए, संगत इतनी सारी अनुच्छेद लगाए गए हैं इनके ऊपर, उसमें महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी का मामला बनता है। चलिए माया जी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, मैं रोकना चाहूंगा माफी के साथ। मीरा जी, एक संक्षेप में बता दीजिए, अगर न्याय नहीं मिला क्या करेंगी? अगर सर न्याय नहीं मिला तो मुझे हाई कोर्ट तक जाना पड़े, मगर मैं न्याय छोड़, हमारे तक नहीं है, ये हमारी सारी देश की बहनों के लिए है, और सारी देश की बहनें सब सामने आए, और इनको न्याय तो हमें बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। और हम नारी अभी इतने कमजोर नहीं है, तो अभी हम न्याय नहीं ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बहुत विडंबना है कि जिस देश में नारी को शक्ति की तरह पूजा जाता है, वहां कहा जाता है कि आपको सीता की तरह रहना है, लेकिन किसी पुरुष को नहीं कहा जाता है कि आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह रहना है। विडंबना है। और ऐसे ही लोग जो महिलाओं पर कटु वचन बोलते हैं, अनिरुद्धाचार्य जैसे बन जाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।